बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पवन के साथ गुलाम रसूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ हमारे इलाके की मुअज़्ज़िज़ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत सेठ मलिक मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। सेठ साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सेठ साहब आपसे कुछ बातें करनी थी। पहले तो आपसे हम पूछेंगे आपका जो तालीमी सफ़र है, तालीमी सफ़र आपका कैसा रहा? बचपन किस तरह आपने गुजारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम गांव में रोती रहते थे, तो तालीम मैंने की है प्राइमरी स्कूल तक। तो वहाँ पर स्कूल नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी पढ़ने की, तो इसलिए तालीम जो है ना वो हम बाहर नहीं जा। गुवाड़ों में स्कूल थे, गुवाड़ों में सवारी नहीं थी। उस ज़माने में कोई भी सवारी पैदल का सफ़र था, सवारी नहीं की। 13 किलोमीटर गुवाड़ों था, इसलिए तालीम 5 तक की महदूद रही। सेठ साहब, पहला कारोबार आपने कौन सा किया? उसका आगाज किस तरह था? किस चीज का आपने पहला काम अपना जिंदगी में शुरू किया था? पहला कारोबार हमने शुरू किया था सन 1970 में। तो वो इस तरीके से शुरू किया था, वसाइल तो नहीं थे इतने, तो किसी आड़ती से 100 रुपये ले लिए, तो उसका सामान खरीद लिया। कपास आ गई, गंदम आ गई, सरसों आ गई, ऐसी चीज़ें आ गई। शाम को उसके पैसे पूरे करके दे दिए। सुबह के लिए फिर से अगले दिन के लिए शाम को फिर 100 रुपये ले लिए। तो 100 रुपये से ही ऐसे उधार लेके दुकानदार से काम शुरू किया। जी सेठ साहब, जब आपने कारोबार शुरू किया तो शुरू में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? दरअसल उस टाइम जो है ना मुश्किलात तो बहुत थी। क्यों, हमारे जो आबाई, हमारे जो वालिद साहब थे या हमारे ख़ानदान थे, कबीला जो था वो इंडिया से हिजरत करके आया था। इतने वसा वहाँ से लेके तो कुछ नहीं आए थे, तो यहीं से ही जो है ना वो फिर उन्होंने बनाया। मुश्किलातें तो बहुत की हैं, तो काम भी हमने फिर मेहनत की है, उसका मेहनत का यानी रिजल्ट। पैसे की कमी थी शुरू में, पैसे की मेहनत कमी की थी, आपने, वसाइल नहीं थे आपके। वसायल नहीं थे, तो आस्ते 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 फिर हम डे बाय डे तरक्की करते गए, डे बाय। सेठ साहब, कभी ऐसा वक्त आया, मुश्किल ऐसी जिंदगी में आई या कारोबार में कि आप हिम्मत हार गए हो, कोई नुकसान हो गया हो, कुछ इस तरह का कोई मसाइल आपसे पेश आए? नहीं, नीच ऊच तो आती रहती थी कारोबारों में, कभी नीच भी थी, हिम्मत कभी नहीं हारी। तो हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए, जिसने हिम्मत हार दी तो वो खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़ा लॉस हुआ हो, कभी आपने हिम्मत नहीं हारी, दिल छोटा नहीं किया? नहीं 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 नहीं, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुए। अच्छा। तो जो इस हाल में भी रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। कभी ऐसे हालात पैदा हुए, सही आपको हाँ हुए नुकसान हैं, हुए? वो हालात ऐसे हुए थे पैदा। क्यों, वो हमारा सन 1989 में मेरा छोटा भाई अगवा हो गया था, तो उसके भाग दौड़ में फिर जितने पैसे थे उसमें ख़त्म हो गए थे। फिर हमने नए सिरे ज़िंदगी शुरू की है। यानी आपने जो है वो, आपका भाई जो है वो, मैंने मोहम्मद सुना असलम। सर आप खुद भी अगवा हुए थे, ऐसा मैं कुछ सन 1993 में मैं खुद अगवा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो तो फिर फिर कैसे छोड़े? पैसे वैसे दे के किस तरह क्या ज़ाहिर है, हुआ? सिंध का रिवाज है, बगैर पैसे तो कोई चीज़ नहीं वापस आती। पैसे दे के वापस आई थी। सन 1993 में जो है ना वो, हालात आपके लिए टफ हो गए थे? हाँ टफ थे, वो भी मुश्किलात थी। फिर हमने हिम्मत नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, ये मरला भी निकल जाएगा। निकल गए। सेठ साहब, कामयाबी का वो पहला लम्हा जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो, वो कुछ हमारे साथ शेयर करें कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा वाकया या इस तरह कोई कारोबारी हालात जिससे आपको बड़ा मजा आया हो, खुशी हुई हो? कारोबार एक दफा मैं चला गया वहाँ डर की, जी जी। को मैं फैक्ट्री चला रहा था, नूर कार्टन फैक्ट्री, अच्छा। उसमें जिनिंग कर रहा था। तो मैं जो डर की गया था, मुझे एक बनिया ब्रोकर था धनुराम, उसने मुझे कहा यार बेनोला बेच दो ना, खल ले लो। मैं क्या, मेरा कारोबार नहीं है खल का, के तो खल ले लो। उसने 100 गाड़ी मुझे खल लेके दे दी, 30,000 मन। अच्छा। बयाना 10 रुपये मन का। अच्छा। तो 8 महीने में उठानी थी। मैं गया घर, 8 दिन के बाद घर जाता था बारों से, तो मेरे वालिद साहब कहने लगे तूने ये सौदा लिया 30,000 मन का, अगर 1 रुपया जाए तो 1 रुपया 30,000 रुपये गए। उस दिन 30,000 बड़ी रकम होती थी। तो मैं हफ्ते के दिन फिर गया दैर की, वैसे ही बनिए के पास जाते थे बिनोला बेचने के लिए। वो मुझे कहना यार जो आप खल ले गए थे पिछले हफ्ते, अगर आपने बेचनी है तो 4.5 लाख रुपये नफा मिल रहा है, अगर आप दें तो हम ये दे दो। तो उस टाइम 4.5 लाख आज के 10 करोड़ के मुआफिक थे। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार अब्बा नाराज़ है,
अब नाराजगी में मोल नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने वापस 4.5 लाख लेके वो कल उसको वापस दे दिया। 4.5 वो लिए, 3 अपना बयाना लिया, 7.5 लाख लेके। तो 2 महीने के 3 महीने के बाद वही कल 30 लाख रुपए नफे में थी। बहरहाल हमने तो जो अल्लाह ने दिया वो उस पर सब्र किया, वो बहुत पैसे थे। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं कारोबार के हवाले से, वो किस तरह के हैं, मुवाफिक हैं, किस तरह आपको क्या? कारोबार पाकिस्तान के जो हालात हैं इस टाइम बहुत टफ हो गए हैं। पहले हालात बहुत अच्छे होते थे, अभी हालात जो है ना वो डे बाय डे जो है ना वो अच्छे नहीं हैं। टैक्सेस ज़्यादा लग गए हैं, गवर्नमेंट ने सेल टैक्स ज़्यादा लगा दिया कार्टन फैक्ट्रियों पे, तो खल पे भी लगा दिया, कार्टन में लगा दिया। हालात वो इतने अच्छे नहीं हैं जो पहले जैसे होते थे। इसमें जिम्मेदार का भी लॉस है, फैक्ट्री वाले का भी लॉस है, टेक्सटाइल वाले का भी लॉस है, तो इसलिए कारोबार इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरा एक वजह और भी, अमान भी ठीक नहीं है, अमन अमान का बड़ा मसला है, तो इसलिए इस पर असर तो पड़ता है। फिर भी बहरहाल अल्लाह का शुक्र, फिर भी ठीक है। नौजवानों को आप क्या क्या कहेंगे, नौकरियां करें या कारोबार की तरफ आए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? नौजवानों के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो पहले तो तालीम हासिल करें। तालीम जो है ना, जहाँ भी जाना हो अपने बच्चों को भी तालीम दें, बहनों को भी तालीम दें और खुद भी तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करके आप बजाय नौकरी ढूंढने के आप अपने छोटे से बिजनेस शुरू होगे, तो आप आस्ते 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 डे बाय डे आप उसमें तरक्की करते जाओगे। नौकरी मैं नहीं समझता, नौकरी तो यानी नौकरी के फेवर में नहीं है? नौकरी के फेवर में नहीं हूँ, मैं हूँ बिजनेस के फेवर में। आप बिजनेस करो, बढ़ते जाओगे, और जिसने भी तरक्की की है दुनिया में तो बिजनेस से की है। शेर साहब, सियासत से आपकी कितनी दिलचस्पी है? सियासत की है आपने, और कब से आपने सियासत मैंने सीख करी है क्या, सन 1983 से। जब मैं 83 में मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, हनौती शहर से सदर बनाया गया अपनी बिरादरी के लेवल पे, तो फिर उन्होंने मुझे मुतफिकर आए थे चुना कि आप जो है ना, बल्दियाती इलेक्शन थे तो उसमें आप बल्दियात में आप आए, उसमें खड़े हो। तो मैं बल्दियात में, फिर मेरा उन्होंने कहा मुतफिकर आए थे तो मैंने बल्दियात के लिए हाँ भरी। फिर कुछ वजूहत की बिना पर मेरा पेपर जो था ना वो रद्द हो गया था। फिर मेरा जो मैंने टेका जो दिया था अपना, उमरदीन हमारा चचा लगता था, उसको फिर मैं पेपर बहाल करा के उसको फिर 83 में काउंसलर बनवाया था। उसके बाद में सन 1987 के फिर इलेक्शन आए बल्दियात के, फिर भी मुझे पूरे शहर वालों ने मुतफिकर राय से मुंतखब किया, तो मैं वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल ऑफ में सन 1987 में हुआ। फेवरेट लीडर कौन है शेर साहब आपका? पॉलिटिशियन कह लें, लीडर कह लें, आपको कौन अच्छा लगता है सियासत में? पॉलिटिशियन में पहले तो हम जो है मेरा ख्याल हम जो है ना शुरू से ही बड़ी लेवल पे, तो मैं 2001 में सरदार अली गौर खान मार के साथ या चीफ मिनिस्टर अली उन्मार के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात बड़े, वो मेरे पास आए कि हमारी पार्टी मैं हमें ज्वाइन करो, तो मैं उनके साथ रहा हूँ 2001 से। तो 2001 से अभी 2025 है, मैं अभी तक भी उनके साथ हूँ। नीचे जाम महताब के साथ भी मैं हूँ, एमपीए की सीट पे जाम महताब के साथ हैं, ऊपर अली गौर खान है, वो भी इसी को सपोर्ट करता है। तो हम भी, ये शरीफ आदमी, हम भी इसी को सपोर्ट करते हैं। सियासत हमारी यानी कि जाम महताब या वो अली गौर खान मार। इसके अलावा कारोबार हो गया सर, कारोबार के अलावा और आपके कौन से मशगले हैं? क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपकी हॉबीज हैं, शौक क्या है आपके? भाई मेरा शौक तो ज़्यादा तो कारोबार का है। उसके बाद फिर जनरल सीरक्टर से भी हमारी पार्टनरशिप हुई सन 1993 में। जब 93 में हुई तो वो कोर कमांडर सिंध थे, तो हमने मुतफिका एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगा के हमने फिर एक फैक्ट्री से 6 यूनिट हमने जो है ना वो चलाए इकट्ठे जनरल सीर के साथ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, नमाजी परहेजी थे मेरे ख्याल में। वो फोत हो गया, हमने ही मरना है। बहुत हमारे इस पर ताल्लुकात अच्छे बिरादरा ताल्लुकात रहे हैं। और आपने जो है, और शौक नहीं बताया आपने, आपको और क्या कारोबार के अलावा शौक क्या ज़्यादा है? शौक मेरा वेलफेयर का है, वेलफेयर का? या किसी की मदद करना, या कोई मेरे पास किसी काम से आ जाए तो मैं उसको जो है ना किसी तो वेलफेयर को लीड कर रहे हैं आप? हाँ, वो सरदार यासिन थे हमारे, क्या नाम है, अभी भी अल्लाह उनके हती दे, उनका साया हमारा सर पर है। तो उसका साथ मैं रहा हूँ 20-25 साल हो गए हैं मुझे, 2003 से 2025 तक।
तो वो हमारे लीडर हैं, उसने मुझे पाकिस्तान मल्क फोर्टिन सिंध का सदर बनाया। तो सदर की हैसियत से मैंने पूरे सिंध में काम किया, जितना मेरे से हो सका मैंने जो है ना बिरादरी की खिदमत की है, मलक बिरादरी की खिदमत की है। खाने पीने में किस चीज़ के शौकीन हैं सेठ साहब? क्या आपको जो है ना खाने पीने के ज़्यादा तो मैं सब्जी से शौक रखता हूँ, उसके बाद फिर गोश्त। गोश्त किस हाँ। चीज़ का ज़्यादा गोश्त? मटन ज़्यादा। हाँ। जी जनाब, ये थे हमारे सेठ मलिक मोहम्मद इकबाल साहब। बहुत अच्छी बातचीत इनसे रही। आप भी जो है कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये हमारा जो गैदरिंग थी, ये मिलना था, आपको कैसा लगा।